एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा बंदरगांव था, जहां जिंदगी हर मौसम के साथ इम्तिहान लेती थी, जहां हर सुबह मेहनत से ही जिंदगी शुरू होती थी। इसी गांव में रहता था हरी, अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ। उनका घर कमजोर था और हर आने वाली बारिश एक नया खौफ लेकर आती थी। इस बार की बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक लग रही है। बारिश अभी आई नहीं थी, लेकिन उसका डर पहले ही छत से टपक रहा था। पापा, पानी अंदर आ रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हरी ने मन ही मन ठान लिया, चाहे जो हो जाए, इस बार अपने परिवार को भीगने नहीं देगा। वो काम की तलाश में निकल पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं आज काम ढूंढ के ही वापस आऊंगा। गांव के हर कोने में गया हरी, लेकिन गरीबी की एक ही पहचान होती है, लोग नजर चुरा लेते हैं। हरी को पूरा भरोसा था कि सेठ माखनलाल उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन अमीरी और मजबूरी अक्सर साथ नहीं चलती। इस बार कोई काम नहीं है, तुम और कहीं देखो। और फिर अचानक बारिश टूट पड़ी। गांव की गलियों में अफरा तफरी मच गई, सब अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। तेज आंधी और बारिश के साथ हरी का घर भी हार गया। एक ही पल में उसकी जिंदगी की छत उड़ गई। रात मम्मा, भर ठंड लग हरी रही है, अपने घर परिवार कहाँ के चला साथ गया? एक पेड़ के बेटा? नीचे खड़ा रहा। बारिश के साथ साथ बेबसी भी बरसती रही। सुबह हुई, लेकिन साथ में कोई उम्मीद नहीं लाई। टूटा हुआ घर और थके हुए चेहरे सब कुछ खामोशी में कह रहे थे। हारी ने हार नहीं मानी। गीली मिट्टी और थके बदन के बावजूद वो एक बार फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। बाजार हमेशा मौके लाता है, लेकिन शर्तें भी साथ लाता है। हरी ने वो शर्तें बिना शिकायत मान ली। हफ्ते के बाद पैसा मिलेगा, ईमानदारी चाहिए। मुझे मंजूर है सेठ जी। काम मुश्किल था, पैसे देर से मिलने वाले थे, लेकिन हरी के इरादे मजबूत हो चुके थे। दिन भर भारी बोझ उठाता हरी, उसकी सांस तेज थी, लेकिन हौसला और तेज। शाम तक जब बाकी लोग थक कर बैठ गए, हरी अभी भी काम में लगा रहा। मेहनत उसके चेहरे से साफ दिखती थी, लेकिन जहां मेहनत होती है, वहां जलन भी जन्म लेती है। कुछ लोग हरी की सफलता से खुश नहीं थे। अंधेरे का फायदा उठाकर सच के खिलाफ साजिश रच दी गई, और हरी को पता भी नहीं था कि उसका इम्तिहान अभी बाकी है। आज रात ही अनाज और केले हटा देते हैं। सेठ को बस यही लगेगा कि चोरी उसी ने की है। सुबह होते ही बिना सच जाने हरी पर इल्जाम लगा दिया गया। उसकी ईमानदारी पर सवाल उठ गए। हरी, तुम पर विश्वास किया था, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कभी चोरी का सोचा भी नहीं। तुमने चोरी की है, आज के बाद यहाँ मत दिखना। बिना सुने, बिना समझे हरी को काम से निकाल दिया गया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। गांव के चबूतरे पर हरी अपने परिवार के साथ बैठा था। न घर था, न काम, सिर्फ एक दूसरे का साथ था। अगर आज चुप रहा तो जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। चोरी हरी ने नहीं की, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो हरी। सच की जीत हो गई, बस यही काफी है। ईमानदारी और मेहनत चाहे देर से सही, पर जीत जरूर जाती है। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां अगर रोज देखना चाहते हो तो उनका एक अलग संसार भी है। और याद रखो, बड़ी कहानियां यहाँ मिलेंगी, छोटी पर गहरी कहानियां HBD शॉर्ट्स यूनिवर्स में। और हाँ, सब्सक्राइब करो HBD मूवीज को और सुखी रहो।